हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों में होने वाले बोल एक्स के बारे में। इसमें जानेंगे कि किस स्टेज पर आप बच्चों में इस कंडीशन को पहचान सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि इसमें क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोल एक्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बेबी जब खड़ा होता है तो वो अपने फीट और एंकल्स को तो आपस में मिला लेता है, लेकिन अपनी नीज़ को आपस में नहीं मिला पाता है। इसमें पैर बाहर की तरफ इस तरह से धनुष के आकार में मुड़े हुए नज़र आते हैं और स्पेशली ये तब ज़्यादा नज़र आता है जब बच्चा सहारे से पकड़कर खड़ा होना सीख रहा होता है, चलना सीख रहा होता है। तो यूजुअली इसी समय पर पेरेंट्स बच्चे के पैरों में डिफरेंसेस नोटिस करना शुरू करते हैं। अब हमें ये चीज़ समझनी होगी कि ज़्यादातर बच्चे बोल एक्स के साथ ही जन्म लेते हैं। इसके होने का कारण ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो फोल्डेड पोजीशनिंग में ही रहता है, वो सिकुड़ कर रहता है। तो डिलीवरी के समय पर बच्चों के पैरों में बाहर की तरफ थोड़ा सा घुमाव रहता ही है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे उनकी बोन्स बढ़ने लगती है, मांसपेशियों में ताकत आने लगती है। इन टिपिकल ग्रोथ पैटर्न 9वें और 10वें महीने में जब बच्चे कुछ पकड़कर खड़े होने की कोशिश करते हैं या फिर 1.25 साल और 1.5 साल का होते ही जब चलते हैं, तो इसके कुछ समय बाद ही ज़्यादातर बच्चों में बोल एक्स अपने आप ठीक हो जाता है। बच्चे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वॉक करते हैं, क्योंकि चलने और खड़े होने पर पैरों पर शरीर का वज़न पड़ता है और जिससे पैर बिल्कुल सीधे होने लगते हैं। तो इसी कारण से 2 से 3 साल की एज तक डॉक्टर्स बोल एक्स को ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं मानते हैं। इस एज तक ये अपने आप बच्चों में खुद ब खुद ठीक हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे के 2 से 3 साल के होने के बाद भी ये कंडीशन ठीक नहीं होती है, अगर पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा अभी भी ठीक से नहीं चल पा रहा है, वो बैलेंस नहीं बना पा रहा है चलते समय, पैरों में अभी भी बाहर की तरफ घुमाव नज़र आ रहा है, तो ऐसे में अच्छा होगा कि आप एक बार पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि एक सही एडवाइस सही समय पर आपको मिल पाए। अब बात करते हैं साइंस और सिम्टम्स के बारे में, यानी कि लक्षण के बारे में। सबसे पहला लक्षण तो यही है कि सीधा खड़ा होने पर बच्चे के एंकल्स और फीट तो आपस में मिल जाते हैं, लेकिन घुटने नहीं मिल पाते हैं, दोनों घुटनों के बीच में स्पेस रहता है। तो ये एक लक्षण है। इसके अलावा और भी कुछ लक्षण हैं, जैसे बच्चा घुटने और कूल्हे में दर्द होने की शिकायत कर सकता है, हिप्स यानी कूल्हे पर ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाता है, बच्चे को वॉकिंग और रनिंग करने में दिक्कत महसूस हो सकती है, बच्चा चलते समय पैर टेढ़े रख सकता है, कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा पेरेंट्स ये भी गौर कर सकते हैं कि बच्चा अनहैप्पी फीलिंग के साथ तो नहीं रह रहा है। ये चीज़ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसको लेकर पेरेंट्स को ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 85 to 90% बच्चों में ये दिक्कत अपने आप ही ठीक हो जाती है। अगर 2 साल के बाद भी आप कुछ सिम्टम्स नोटिस करते हैं तो डॉक्टर को दिखाएं, ताकि ओवर द टाइम बच्चा केयरफुली ऑब्जर्व्ड हो। डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स टिपिकली बच्चे की हिस्ट्री लेते हैं, नीज़ को चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं और एक्सरे करवाते हैं, ताकि मेन कारण का पता चल पाए, क्योंकि इस कंडीशन के होने के कई कारण होते हैं, जैसे ब्लाउन्स डिजीज़, पैगेट्स डिजीज़ और रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और वो बैंड होने लगती है। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए डॉक्टर्स बच्चों को ग्रोइंग एज में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। बच्चों में बोल एक्स होने की एक वजह और निकल कर आती है, वो है बच्चे का ज़्यादा ओवरवेट होना। ग्रोइंग एज में बच्चों के लिए ओवरवेट होना ठीक नहीं है, इससे टांगों पर ज़्यादा जोर पड़ता है, टांगें ज़्यादा बॉडी वेट सहन नहीं कर पाती है और जिससे होता क्या है कि टांगों में फिर बाहर की तरफ टेढ़ापन आने लगता है। बच्चों में बोल एक्स होने की एक और बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है और वो है पेरेंट्स से रिलेटेड। कुछ पेरेंट्स बच्चे को टाइम से पहले चलाने की सोचते हैं, उसको वॉकर में बिठाकर सोचते हैं कि बच्चा जल्दी चलने लग जाए। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। टाइम से पहले अगर बच्चे की टांगों पर शरीर का वज़न पड़ता है तो इससे टांगों में गोलाई आ सकती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की।
इसमें यूजुअली बच्चे के 1 से 2 साल तक होने पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर पेरेंट्स को लगता है कि कुछ सिम्टम्स हैं तो टाइमली डॉक्टर के टच में रहें। अगर कंडीशन थोड़ी सीरियस है तो हर 6 महीने में डॉक्टर चेकअप के लिए बोलते हैं, ताकि डॉक्टर आपके बच्चे की टांगों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर कर पाए। इसके अलावा विटामिन डी सप्लीमेंट्स, ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस लगाकर भी इस कंडीशन को ट्रीट किया जाता है। इसमें फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस का भी अपना एक रोल होता है। ये ट्रीटमेंट भी इफ़ेक्टिव होता है। अगर बच्चे में बोलेक्स की कंडीशन और भी ज़्यादा सीरियस है तो फिर डॉक्टर के द्वारा सर्जरी करके टांगों को ठीक किया जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो लाइक बटन दबाएं और दूसरों को शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।